तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में हर तरफ आक्रोश है। कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है दोषियों के खिलाफ और सबकी नजरें मोदी सरकार पर टिकी हुई हैं कि सरकार क्या एक्शन लेगी। अगर देश के विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी अपनी तरफ से मोदी सरकार को पूरा समर्थन दिया हुआ है कि मोदी सरकार जो भी फैसला करेगी, जो भी कार्रवाई करेगी दोषियों के खिलाफ, विपक्ष एकजुट रूप से मोदी सरकार के साथ खड़ा है। और अब विपक्ष की तरफ से एक और बड़ी मांग की गई है मोदी सरकार से इस पहलगाम हमले को लेकर। कांग्रेस ने मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र पहले से ही बुलाया जा चुका है। 28 अप्रैल से जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें इस पूरे आतंकी हमले को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। उमर अब्दुल्ला सरकार अपनी रणनीति बनाएगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर इस पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और किसी एक कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर निकलकर सामने आएंगे। और ऐसी ही कुछ मांग विपक्ष ने केंद्र में भी की है कि संसद का भी विशेष सत्र बुलाया जाए और इस घटना पर विस्तृत रूप से चर्चा हो सभी दलों के सांसदों की मौजूदगी में। विपक्ष की इस मांग को लेकर फिलहाल मोदी सरकार की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन इसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। इन सब पर हम करेंगे चर्चा और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है अविनाश जी। स्वागत है आपका। कांग्रेस ने मोदी सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इसके अलावा निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट कर यही मांग मोदी सरकार से की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि संसद का विशेष सत्र 25 अप्रैल को मैंने सुझाव दिया था कि इस दुख की घड़ी में राष्ट्र की एकता दिखाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार से आग्रह करें कि मई में जल्द से जल्द ऐसा सत्र बुलाया जाए। तो कपिल सिब्बल ने भी वही मांग की है जो कांग्रेस ने मांग की है और ज्यादातर विपक्षी दल इस मांग के साथ सहमत है। उनका कहना है कि संसद में सभी सांसदों की मौजूदगी में इस घटना को लेकर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का यह हमला हुआ है, ये कोई पहली बार कोई आतंकी हमला नहीं है हमारे देश में। और ऐसे में बहुत बड़ी चिंता है ये, ना सिर्फ नागरिकों की बल्कि जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो इस पर हम जानना चाहेंगे अविनाश जी आपसे कि आपको क्यों लगता है कि विपक्ष ने ये जो मांग की है कि संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए, ये क्यों इतना अहम है और इस सत्र में क्या कुछ हो सकता है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो जो है कि जब भी इस तरीके की कोई आपदा आती है तो सरकार को सबसे पहले तो विपक्ष को एक तरीके से विपक्ष को भी राय उसमें लेनी पड़ती है, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है, सरकार के मामला नहीं है। तो विपक्ष भी चाहता है कि उसकी बात भी सुनी जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब पहलगाम पर जो हमला हुआ यानी टूरिस्टों पर, उसके बाद ही विपक्ष की तरफ से सबसे पहले तो ये माना गया था कि सरकार ही सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। लेकिन जब सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाने का कोई इस तरीके का संकेत नहीं मिला, तब उसके बाद कांग्रेस की तरफ से डिमांड हुई कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। जब कांग्रेस ने डिमांड की और पूरा देश भी ये कह रहा था कि भाई सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाना ही चाहिए, तो उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुला ली गई। लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाने जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, अपना सऊदी अरब का दौरा तो बीच में रद्द करके लौट आते हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक जो प्रधानमंत्री को लेना चाहिए थी, उस बैठक से वो गायब हो जाते हैं और वो चले जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार में। बैठक की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है राजनाथ सिंह को। विपक्ष का सवाल प्रधानमंत्री से थे, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचते हैं और जब विपक्ष की तरफ से सवाल किए जाते हैं तो रक्षा मंत्री इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चूक हुई है सुरक्षा को लेकर, कि आतंकवादी कैसे वहाँ घुस गए। और दूसरी बात ये थी कि 1 घंटे तक वहाँ सुरक्षा बल के जवान पहुँच ही नहीं पाए, जबकि क्विक रिस्पॉन्स जो टीम होती है उसके बारे में ये कहा जाता है कि घटना के 15 मिनट के अंदर यदि वो नहीं पहुँच पाते हैं तो ये माना जाता है कि उनका रिएक्शन तेज नहीं था। लेकिन यहाँ 15 मिनट की बात ही नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक तो आतंकवादी वहाँ रहे ही थे, लगातार लोगों को खोज कर मार रहे थे और जो क्विक रिस्पॉन्स टीम थी उसको पहुँचने में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। तो कई सवाल थे जो विपक्ष सरकार से पूछना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री उस बैठक में ही नहीं थे। तो इसको लेकर तो लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। अब विपक्ष का कहना ये है कि जो बैठक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें जो 8 या 10 सांसदों वाली जो पार्टियां हैं उनके लोगों को बुलाया गया था, सभी दलों को नहीं बुलाया गया था। लेकिन संसद सत्र जब बुलाया जाएगा तो उसमें सारे दल के जो एक संसद सदस्य जिस पार्टी का, यहाँ तक जो निर्दलीय सांसद हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं। और इसीलिए कपिल सिब्बल तो निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस की तरफ से भी डिमांड की गई है और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के अपने जो सहयोगी हैं उनको भी चिट्ठी लिखी है कि जो एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो बजट सत्र अभी खत्म हुआ है
अब अगर संसद का जो सत्र आना है वो मानसून सत्र आएगा, और मानसून सत्र में अभी काफ़ी समय है, वो जुलाई में आएगा। तो जाहिर सी बात है विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर पूरे देश को में एकजुटता का संदेश जाना चाहिए, और इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, भले ही वो 1 दिन का सत्र हो या 2 दिन का सत्र हो, और उसमें इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। यदि सुरक्षा में चूक की बात है तो सरकार को बताना चाहिए कि भाई इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, और अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सरकार क्या एक्शन ले रही है, कोई एक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अभी तो ये चल रहा है कि भाई एनआईए को जांच सौंप दी गई है, जांच रिपोर्ट आएगी, तो इस पर क्या हो तो जांच आयोग बना दिया जाए। और दूसरी बात यही है कि जिस तरीके से इस समय देश में माहौल भी चल रहा है कि देश चाहता है कि सरकार की इस मामले में जवाबदेही तो तय हो, जो पाकिस्तान पर जो आरोप लग रहे हैं उसको जवाब भी दिया जाए, और इस सब के लिए एक तरीके से एकजुटता दिखाई जानी चाहिए, और उसी की डिमांड विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। जी बिल्कुल, यानी विपक्ष चाहता है एकजुट रूप से इस मुद्दे पर चर्चा हो और विपक्ष भी अपनी बातें सामने रखे, जो सवाल हैं वो सरकार से पूछे। लेकिन फिलहाल तक मोदी सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सभी दलों को चिट्ठी भी भेजी है कि वो अपनी तरफ से तैयार रहें कि अगर संसद का सत्र बुलाया जाता है तो किन सवालों पर, किन बिंदुओं पर चर्चा करना अहम है, इन सब चीजों की तैयारी कर ली जाए। लेकिन सरकार इसके लिए फिलहाल तक तैयार नहीं है। जबकि अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के राज्य की विधानसभा जरूर बुला ली गई है, लेकिन संसद का विशेष सत्र अभी तक बुलाने पर कोई भी ऐसा जवाब सामने नहीं आया है। इसे लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब तक सरकार का जवाब क्यों नहीं आया। जैसा कि कपिल सिब्बल ने भी कहा कि मैंने 25 अप्रैल को ही ये सुझाव दिया था, और अगर देखें तो 25 अप्रैल को भी काफी वक्त बीत चुका है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से अगर अब तक जवाब सामने नहीं आया है तो सवाल उठ रहे हैं कि सरकार से देरी क्यों हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह विपक्ष के कहने पर ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, और सर्वदलीय बैठक में सरकार को अपनी चूक माननी पड़ी कि सुरक्षा की व्यवस्थाएं वहां पर नहीं थी, और ये सरकार के तरफ से एक बड़ी गलती थी जिसकी वजह से ये घटना घटी और 26 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ऐसे में क्या सरकार के अंदर डर है कि अगर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है तो इस दौरान विपक्ष उन्हें घेर सकता है, इन सवालों की बौछार हो सकती है जिनका जवाब उनके पास नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी अविनाश जी कि क्या ये एक वजह हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। सबसे बड़ी वजह क्योंकि सरकार जवाबदेही से भागते हुए दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र बुला लिया गया है, उमर अब्दुल्ला की जो सरकार थी वो चाहती वो सत्र नहीं बुलाती। उनके राज्य में घटना हुई है और उन्होंने तुरंत इस सत्र को बुलाने के लिए राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी। कैबिनेट से तुरंत ही डिसीजन लिया गया कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, और उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी और राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी। अब वहाँ तो आज विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी राज्य है, राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश में जो वहाँ की सरकार होती है, वहाँ की विधानसभा होती है, उसके पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं। जो अधिकार होते हैं वो उसमें से आधे से ज़्यादा अधिकार तो केंद्र के पास में ही चले जाते हैं, और सुरक्षा का मुद्दा जो है वो तो पूरी तरीके से केंद्र के विषय हो जाता है। तो जब सरकार ने सुरक्षा में चूक मान ली है, उसको लेकर एक तरीके से यदि कोई भी परेशानियां हो, कोई भी यदि चूक का मुद्दा हो, तो उस पर उमर अब्दुल्ला तो विधानसभा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से क्यों भागते हुए दिखाई दे रहे हैं? वो संसद में इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर उन्होंने मान लिया है कि यदि चूक का, क्योंकि विदाउट सुरक्षा में चूक किए हुए आतंकवादी अंदर नहीं आ सकते थे, और इतने लोगों की जान जाने के बाद ये सवाल तो उठ ही रहे हैं कि भाई जो इस पूरे मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि संसद सत्र लाया जाएगा तो उसमें सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, ये तो तय है। और सरकार के पास संभवतः इस समय जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब में तो सीधा सीधा सरकार को अपना फेलियर मानना पड़ेगा, और ये सरकार कभी भी अपना फेलियर मानने को तैयार नहीं होती है, और इसीलिए सत्र बुलाने से सरकार डरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात तय है कि आप संसद में जवाब देने से भाग सकते हैं, लेकिन सड़क पर बाकी जगह जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी है? आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल एक तरीके से ख़त्म नहीं होंगे, वो सवाल तो बने ही रहेंगे कि आपको ये जवाब आज नहीं तो जब संसद का सत्र होगा, क्योंकि मानसून सत्र आएगा तो मानसून सत्र में भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि इस पूरे मामले में जवाबदेही किसकी है। जी बिल्कुल, यानी देखें तो फिलहाल जो गुस्सा पहलगाम हमले को लेकर आतंकियों के खिलाफ लोगों के अंदर दिखाई दे रहा था, वो कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार के खिलाफ भी बदलता जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा अब साफ नजर आने लगा
है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को उम्मीदें थी कि पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे, उनके गम में, उनके दुख में शामिल होंगे, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से जब वो जवाब, इस पर उनका जवाब नहीं आया सामने से, और अगर हम देखें कि विपक्ष जितनी एकजुटता से, तत्परता से इस मामले पर सामने आ रहा है, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है, केंद्र से मांग कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पीछे हटती दिखाई दे रही है। इन सब को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि जो सरकार के खिलाफ अब लोगों में गुस्सा पनपता जा रहा है। बहरहाल इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी और आगे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अविनाश जी, सभी जानकारियों के लिए। नमस्कार।